नमस्कार दोस्तों, मैं सविता स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। चलिए आइए आज हम बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की। देखिए, माँ चंद्रघंटा ने अपने स्वरूप क्यों धारण किया, इसके पीछे एक कथा है जो कि बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। जब देवताओं पर राक्षसों का बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, तो उसके बाद जो देवताओं को क्रोध हुआ, उनके क्रोध से माँ चंद्रघंटा ने अवतार लिया। माँ चंद्रघंटा नाम इसलिए उनका पड़ा है क्योंकि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित है। तो चलिए आइए जानते हैं कि उनकी पूजा विधि क्या है और क्या उन्हें भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार के वस्त्र पहन करके उनको प्रसन्न किया जा सकता है। तो आप क्या करें कि अपने नित्य काम से निवृत्त होकर जब आप फ्री हो जाएं, तब माता की पूजा आराधना के लिए बैठें। और घर में इस दिन बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि माता का जो ये स्वरूप है चंद्रघंटा का, यह क्रोधित स्वरूप है। तो इसलिए आप इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा करने से बचें। तो आपको क्या करना है कि पूजा जब आप करें तो आप खीर का भोग बना लें। यदि खीर का भोग संभव नहीं हो पा रहा है तो आप दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ बना सकती हैं और माता को उसका भोग लगाइए। यदि आपने व्रत रखा है तो आप उस भोग को ग्रहण ना करें, घर के अन्य सभी सदस्यों में उस भोग को बांट दें। और यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो आप खुद भी उस भोग को ग्रहण कर सकती हैं। उसके बाद आप क्या करें कि एक लाल फूल गुड़हल का वो आप ले आइए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे फूल लाने हैं, वैसे भी फूल नहीं मिलते हैं इतने सारे। तो आप एक फूल ले आइए और एक फूल जो है वो थोड़ा ऐसा हो कि वो आधा खिला हुआ हो, वो आप माता के सामने रख दीजिए। माता को इस दिन गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय होता है और ऐसा करने से माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और जब वो फूल धीरे धीरे खिलेगा, यानी कि आपने ला करके माता के सामने उसको रख दिया है, आधा खिला हुआ है, वो आप उसको पानी में डाल करके रख दीजिए। जब वो धीरे धीरे खिलेगा तो आपके कष्टों का अंत होता चला जाएगा। और ये जो दूध की खीर आप चढ़ाएंगे, यह भी एक बहुत ही गुणकारी और चमत्कारिक उपाय है कि यदि आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके कुछ गुप्त शत्रु भी हैं और कुछ सामने के शत्रु भी हैं। देखिए, सभी जानते हैं कि कुछ गुप्त शत्रु भी होते हैं जो पीठ पीछे आपका भला नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये उपाय है कि आप गुड़हल का फूल और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ माता को चढ़ा दीजिए, माता को उसका भोग लगाइए। और इस दिन आप क्या करें, अगर संभव हो सके तो आप जो है सुनहरे रंग के वस्त्र पहनिए या फिर भूरे रंग के वस्त्र पहनिए। और यदि संभव नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी वस्त्र धारण कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर कोशिश करिए कि या तो आप भूरे रंग के या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र आप धारण करें। ऐसा करने से माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर बनी रहती है और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और हाँ, आप जब उनकी पूजा करें तो आप ओम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। लेकिन ये सबको पता है, मैं भी जानती हूँ कि 108 बार जाप करना कोई आसान बात नहीं है। तो अगर आपका संभव नहीं हो पा रहा है 108 बार करना, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 51, 21 या 11 बार ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः का जाप आप करिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी और विशेष फल मिलता है इस दिन। देखिए, माता जो दुर्गा होती है, उन्हीं के 9 स्वरूप हैं ये 9 देवियाँ। तो इनके अलग अलग रूप हैं। जब माता ने अलग अलग रूपों में अवतार लिया है तो उस हिसाब से माता के अलग अलग रूप बने हैं। चाहे तो हम माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। फोटो मतलब कि जब आप लाएं या मूर्ति जब आप लाएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दिन पर अलग अलग प्रकार की मूर्तियों का इस्तेमाल करना है या फोटो का इस्तेमाल करना है। आप जो है माता दुर्गा की फोटो ले आइए, उन्हीं का आपको आह्वान करना है, उन्हीं की आपको पूजा करनी है। माँ चंद्रघंटा का स्मरण करके, मन में ध्यान करके आप ये पूजा अर्चना करिए। और अगर आप इन उपायों को करती हैं, गुड़हल के फूल और दूध वाले को, तो आपके शत्रुओं का निश्चित ही नाश होगा। वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ, आगे चलकर आपको कुछ समय बाद ये पता चलेगा कि मेरा कोई शत्रु था और उसके साथ में कुछ भी उसको फल मिल गया है उसका बुरा करने का। तो इस तरह से आप जो है अपने पूजा को संपन्न कीजिए और अपने नवरात्रों को मनाइए।